जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका अपना कमल तंवर आपके अपने YouTube चैनल तंवर सॉल्यूशंस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं पीछे काफ़ी टाइम से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे ब्रीफ करता था। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे एक उपाय पूछा है, तो भाई आपको मैं वो उपाय एक वीडियो बना के डाल दूंगा और उससे अच्छा उपाय भी डाल दूंगा। आप निश्चित रहिए, आपको जल्दी ही मेरे चैनल पे एक वीडियो देखने को मिलेगी। क्षमा चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई ज्योतिष कैसे काम करता है, क्या कारण है। तो जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, मैंने अभी अपने एक शॉर्ट्स में भी बोला था, तो आइए अब आपको मैं समझाता हूँ कि ज्योतिष क्या है। देखो, ज्योतिष एक विज्ञान है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। सबसे पहली बात तो जो लोग ये कहते हो कि ज्योतिष अंधविश्वास है, तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि आप सबसे पहले ये भ्रांति अपने मन से निकालो कि ज्योतिष कोई अंधविश्वास है। नहीं नहीं, ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष बराबर एक विज्ञान है और ये एक मेडिसिन की तरह काम करता है, ये एक एक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सही मर्ज पता होने पर सही मेडिसिन और सही ट्रीटमेंट दिया जाए तो रोगी बच सकता है। ऐसे ही ज्योतिष है। आप मुंह उठा करके कुछ भी नहीं कर सकते, या आजकल से सोशल मीडिया पे ज्योतिष के नाम पे इतना सारा आडंबर लोगों के साथ फैलाया जा रहा है। लोग तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसा कर लो। ये नहीं होता है, ये ज्योतिष नहीं है। देखिए, ज्योतिष आपके जीवन की तकरीबन सभी समस्याओं का सिर्फ 70% समाधान बन सकता है। ये मैं पूरी मतलब कि पूरी श्योरिटी के साथ दे रहा हूँ। ज्योतिष आपके जीवन की 100% समस्याओं का समाधान नहीं बन सकता। ठीक है। ज्योतिष एक रास्ता बनाता है और उस रास्ते पे आपको चलना होता है। तंत्र इससे अलग है, तंत्र इससे अलग है। तंत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे अलग है, वो आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अब बात ये आती है कि हमें ज्योतिष किन किन अवसरों पे अपनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ज्योतिष का प्रयोग नंबर 1, आप ज्योतिष का प्रयोग करिए। सबसे इम्पोर्टेंट, नया रोजगार शुरू करने से पहले ज्योतिष की सलाह जरूर लें। ठीक है, नंबर 1 मेरी बात याद रखिएगा, ज्योतिष की सलाह जरूर लें कोई भी नया रोजगार शुरू करने से पहले। नंबर 2, विवाह करने से पहले भी वर वधू की कुंडली दिखा करके ज्योतिष से सलाह ली जाए। नंबर 3, कोई वाहन, कोई मकान, कोई जमीन, फ्लैट आदि लेने से पहले भी ज्योतिष की सलाह लेनी चाहिए। ये तो बात हो गई कि हमें ज्योतिष की सलाह कब कब लेनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा सातों दिन और 24 घंटे आप ज्योतिष की सलाह से काम करो, खाना कितने बजे का खाओ, ये कर मत करो, वो मत करो। कोई देखो, वो भ्रम है और भ्रम का कोई भी इलाज नहीं है, वो भ्रम है। मैं भ्रम नहीं दूंगा आपको। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप ये कहते हैं कि भाई चलो आपने ये चीज़ें बताई कि ज्योतिष का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और कब कब ज्योतिष के लिए सलाह लेनी चाहिए। अब बात आती है कि हमारे जीवन में ये कैसे पता लगेगा कि भाई हमारे साथ जो समस्या चल रही है या हमारे साथ जो चीज़ है वो ज्योतिष से ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये देखो, तो देखो, आपके जीवन में कोई भी समस्या, यदि आपके बुद्धि बल और शारीरिक बल, यानी कि कोई समस्या ऐसी है जहाँ पे ना तो आपका बुद्धि बल साथ दे रहा है और ना आपका शारीरिक बल साथ दे रहा है, और स्थिति असमंजस की है, भटकाव की स्थिति है, आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि मेरी इस समस्या में मुझे आगे क्या करना चाहिए,
उस संदर्भ के अंदर जो चीज़ आपके काम आती है वो होता है ज्योतिष, जो आपकी कुंडली और नक्षत्रों को देख करके आपको एक मार्ग दे देगा कि भाई आपको इस मार्ग पे चलना चाहिए, आपको एक रास्ता दिखा देगा। ज्योतिष कभी मुक्ति का कारण नहीं बनता। एक ये मेरी बात बहुत अच्छी तरह कान खोल के समझ लीजिए। जो जो लोग मतलब कि ये सोचते हैं कि ज्योतिष हमारी मुक्ति का कारण बनेगा, तो ज्योतिष कदा भी आपकी मुक्ति का कारण नहीं बनता। ज्योतिष से आपको सिर्फ एक रास्ता मिलता है। आप ज्योतिष की सहायता लेके कभी पूर्ण मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। ये विशेष तौर पे याद रखिएगा, ठीक है। मैं एक खंड और लाऊंगा ज्योतिष के ऊपर ही, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, क्योंकि बात जितनी संक्षिप्त में समझाया जाए उतना अच्छा है। तो मैंने संक्षिप्त में आपको समझा दी कि आपको ज्योतिष से क्या मिलता है। सबसे बड़ी बात, ये सोशल मीडिया पर नए नए लोग अच्छी अच्छी शक्लें बना करके और घुमा फिरा के बड़ी बड़ी बातें करके जो ये रीच हासिल करना चाहते हैं, देखो पहली बात इसको छोड़ो, ठीक है। कुछ भी उपाय सुन करके किसी भी उपाय को मत आजमाओ। मैं आपको उदाहरण के साथ मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर कोई उपाय करते हैं और उससे उसको करने से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, मैं वो बताऊंगा। मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे बिना, जिस तरह से कैंसर के मरीज को टीबी की दवाई नहीं दे सकते, उस तरीके से टीबी के मरीज को कैंसर की दवाई भी नहीं दे सकते। ज्योतिष का मैंने क्या बोला कि ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष एक विज्ञान है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। और विज्ञान स्पष्टीकरण की चीज़ है, और इसलिए पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से सलाह लेने के बाद ही अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष शास्त्री को दिखा करके ही ज्योतिष के किसी उपाय को अपनाइएगा। मान लो आपकी कुंडली में समस्या राहु की है, आप उपाय केतु का कर रहे हैं, दोष मंगल का है, और आप भोग शनि को दे रहे हैं, तो ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी, कदापि नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। हर जिस तरीके से बीमारियों के लक्षण होते हैं, इस तरीके से हमारे जीवन में हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। जब किसी ग्रह की कोई अवस्था हम पे आती है या कोई छाया हम पे आती है, तो हमारे जीवन का जो दिनचर्या होती हैं, जो हमारा हमारा जो रूटीन होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बताती है। आप बड़े बड़े दिग्गज ज्ञानी ज्योतिषियों से मिलोगे। मैं अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठतम ज्योतिष आचार्यों से मिला हूँ, ठीक है, जिनके आगे आजकल ये सोशल मीडिया पे आने वाले, मतलब ये कहो तो चाय कम पानी है या पानी कम चाय है, जो आपको ठीक लगे समझ लीजिएगा। तो एक तो बिना सोचे समझे आप ज्योतिष का कोई भी उपाय नहीं करेंगे, ये अपने जीवन में गांठ मार लो। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक अनभुज उपाय बताऊंगा, तो आज मैं अपनी वीडियो में उपाय बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अपने रोजगार से ज़्यादा परेशान हैं, अपनी आर्थिक अवस्था से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं आज उन लोगों के लिए आज आपको उपाय बता रहा हूँ। ये अनभुज उपाय है, इस उपाय की मेरी गारंटी है। मैं कमल तंवर इस उपाय की पूर्ण उत्तरदायिता लेकर के आपको ये उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय से आपको लाभ मिल सकता है, इसके आपको इफ़ेक्ट मिलेंगे, साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। ये मेडिसिन मैं अपनी पूरी श्योरिटी पे दे रहा हूँ आप लोगों को। दुनिया ना जाने क्या क्या बताएगी आपको, क्या नहीं बताएगी। मैं सिंपल सा, बहुत छोटा सा, आपको एक बहुत प्यारा सा ज्योतिष का एक उपाय दे रहा हूँ। किसी भी शुक्रवार, चाहे तो आप एवरी फ्राइडे कर लीजिए, किसी भी शुक्रवार 10 रुपए की मिश्री या वो छोटे मीठे मखाने आते हैं ना, या तो वो ले लीजिए या मिश्री ले लीजिए। अगर मीठे मखाने लेंगे और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो 10 रुपए की मिश्री या 10 रुपए के मीठे मखाने ले लीजिए। किसी भी शुक्रवार के दिन 1 लोटा जल ले लीजिए। सफ़ेद रंग के वस्त्र डाल करके शंकर भगवान के शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद, जला अभिषेक करने के बाद में, और वो मिश्री वहीं छोड़ करके आ जाइए, या वो मखाने वहीं पुजारी जी को दान में दे आइए। आप ये उपाय मेरे कहने से आरंभ करिए, आपको 3 शुक्रवार के बाद चमत्कारिक रूप से परिणाम प्राप्त होंगे।
अब मैं बात कर लेता हूँ, एक उपाय और बता देता हूँ कि चलो जी, हम एवरी फ्राइडे मंदिर नहीं जा सकते, हम यह कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, जिनकी माताएं जी यहाँ अभी उनके सामने प्रत्यक्ष हैं, मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया, तो मैं तो सबकी माताओं के लिए, मैं अपनी सभी माँओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनकी आयु लंबी करे, अच्छी करे, निरोगी जीवन दे उन्हें। तो जिनके घर में माताजियाँ हैं और वो अपनी मम्मी के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, तो प्रत्येक बुधवार, सिर्फ प्रत्येक बुधवार अपने मम्मी पापा, अगर जोड़ा सलामत है तो जोड़े से बिठाइए, जोड़ा सलामत नहीं है तो अपनी मम्मी को बिठाइए। सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद अपनी मम्मी की सिर्फ एक परिक्रमा कर लेना, बस। गजानन जी ने माँ बाप की परिक्रमा करी थी, वो प्रथम पूज्य हो गए। बहुत बड़ा उपाय दे रहा हूँ, अनबुझ उपाय दे रहा हूँ। आप महीने में एक बुधवार कर लो इस काम को, मेरी रिटर्न श्योरिटी है, आपको 1 माह के अंदर आपको चमत्कारिक रूप से परिणाम प्राप्त होंगे। और ये अनबुझ उपाय है। अपनी माँ को बिठा करके, अगर जोड़ा सलामत जोड़ा बिठा के सुबह उठिए, स्नान करिए और अपनी पूजा भक्ति करके भगवान का स्मरण करने के बाद में अपने माता पिता की एक परिक्रमा दे करके दंडवत साष्टांग उनको प्रणाम कर दीजिए। किसी भी बुधवार कर लीजिए, गजानन जी महाराज की कृपा बरसे ही बरसे, किसी का मायका लाल नहीं रोक सकता। तो अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर मेरा विचार अच्छा लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, और क्या नाम है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। भगवान आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा करे। जय श्री राम। ऐसे ही अगली वीडियो में मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा।